हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमन सेटअप प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग रेशियो है, इसके न्यूमेरिकल जो है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। करंट रेशियो 4.5:1 दिया हुआ है। क्विक रेशियो 3:1 दिया हुआ है। करंट लाइबिलिटीज 3,50,000 है। आपको यहाँ पर इन्वेंट्री निकालनी है। तो चलिए नहीं सॉल्व करिए इसको विदाउट एनी कैलकुलेटर। आपको ये सॉल्व करना है, कैलकुलेटर यूज मत करिएगा। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे इन्वेंट्री बोला गया है, तो अगर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देती हूँ इन्वेंट्री का। कभी भी क्वेश्चन में अगर इन्वेंट्री आ जाए ना, तो इन्वेंट्री का बेटा फॉर्मूला याद कर लेना। करंट असेट्स में से आपको माइनस करना, सॉरी, करंट रेशियो यानी करंट एसेट्स में से आपको क्विक एसेट्स या फिर लिक्विड एसेट्स को माइनस करना होता है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। फाइन, इसको याद कर लीजिएगा। करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स, दोनों का नाम एक ही है। अगर हम माइनस कर देते तो हमें डायरेक्टली इन्वेंट्री हम निकाल सकते हैं। अब मैम हम डायरेक्टली इन्वेंट्रीज तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास करंट एसेट्स भी नहीं दिए हैं और ना ही हमारे पास मैम क्विक एसेट्स दिए हो यानी लिक्विड एसेट्स दिए हैं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपने ध्यान दिया हो पिछली बार जब मैंने रेशियो के आपको फॉर्मूले बताए थे, तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकाला जाता है? जब करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं, तो हमारा लिक्विड एसेट्स निकल आता है। चलिए खैर, यहाँ पे जो है वो रेशियो दिए हुए हैं, तो हम रेशियो के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, यही तो बताया था। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। तो एक बात बताइए, इसमें हमारे पास क्या चीज नहीं है? मैम हमारे पास करंट एसेट्स नहीं है, बाकी लाइबिलिटीज तो मैम हमें दी हुई है। तो क्या हम इसके बेसिस पर हम निकाल सकते हैं करंट एसेट्स? बिल्कुल निकाल सकते हैं। भाई अगर सीआर दिया हुआ है तो सीआर हमारा मैम 4.5 दिया हुआ है ना, दिया है ना? ठीक है। और हमारे पास मैम एसेट्स नहीं है, तो एसेट्स की वैल्यू एक्स मान लो। ठीक है, एसेट्स देने हुए हैं, एसेट्स की वैल्यू एक्स मान लो। और आपकी करंट लाइबिलिटीज 3,50,000 दी हुई है। अब बेटा जब हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो एक्स चला जाएगा उधर, यानी इनका मल्टीप्लाई हो जाता है डायरेक्ट। ये तो इतना बेसिक है, आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर आप एक्स निकालोगे ना, एक्स की वैल्यू, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। 4.5 को 3,50,000 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? तो मैं कैलकुलेटर ही यूज कर रही हूँ। ठीक है, इसमें आएगा आपका बेटा 15,75,000। 15,75,000 जब एक्स की वैल्यू निकालोगे। तो मैम हम एक्स की वैल्यू कैसे निकली है? जब आप एक्स को बेटा इधर कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली जो 4.5 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना? 4.5 नोट डाउन करते जाना। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है, तो आप लोग नोट करते रहना, फिर मैं इरेज कर दूंगी। ठीक है बेटा, 3,50,000 से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। और एक्स क्या था? एक्स था करंट एसेट्स। ठीक है, तो ये करोगे तो 15,75,000 आपका अमाउंट आ गया। तो यानी मैम हमारे पास करंट एसेट्स तो आ गए हैं फॉर्मूले के हिसाब से। आ गए भाई, फॉर्मूले के हिसाब से करंट एसेट्स तो मैम हमारे पास 15,75,000 हम यहाँ नोट कर लेते करंट एसेट्स की जगह। 15,75,000 करंट एसेट्स तो आ गए। अब मैम लिक्विड एसेट्स कैसे आएंगे, उसके लिए भी हम बताते हैं। ठीक है, अब लिक्विड एसेट्स के लिए जगह छोड़ देते हैं ना अभी। तो लिक्विड एसेट्स कैसे आएंगी? तो लिक्विड एसेट्स जो है वो लिक्विड रेशियो से निकाल लो। अभी यहाँ तक का नोट कर लो, मैं यहाँ पे रेस कर रही हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया? जैसे करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाया था, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी दी हुई है, सीआर दिया हुआ था, करंट एसेट्स अपने आप निकल गया। ऐसे ही क्विक रेशियो के साथ कर दो सेम। ऐसे ही सेम हमें क्विक रेशियो के साथ करना है। बहुत इजी था भाई, ये सबसे इजी क्वेश्चन इसी था, इसीलिए मैंने फर्स्ट नंबर पे डाला इसको। क्विक रेशियो कितना दिया हुआ है मैम? 3।
3:1 मतलब 3 ही है ना। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, बताया था आप लोगों को भाई। करंट एसेट्स की जगह क्विक एसेट्स आ जाते हैं, बस और क्या आएगा। और क्विक एसेट्स हमारे पास में है नहीं, लिक्विड एसेट्स जिसको क्विक लिक्विड बराबर है, दोनों एक ही बात है। तो करंट लायबिलिटीज तो दी हुई है बेटा, बस हमें करंट एसेट्स की जगह क्विक एसेट करना था, क्विक रेशियो में इतना फॉर्मूले में चेंज आता है, बाकी सब सेम रहता है। तो 3,50,000 इसमें आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्विक एसेट्स को निकालने के लिए इन दोनों का करेंगे। तो 3,50,000 में 3 का करोगे तो 10,50,000 आ जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया लिक्विड एसेट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,50,000। फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। तो अब इनको माइनस कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। तो आप इनको माइनस करोगे बेटा तो इनका आंसर है 5,25,000, ठीक है। तो जिनका भी 5,25,000 आ रहा है तो वो इसको सही मान लीजिए। दिस इज योर आंसर। बहुत इजी था ये तो, सबसे बेसिक। आई होप आप लोग को समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। शेयर कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है 2 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको दी हुई है 3 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको 1 लाख दिया हुआ है। आपको डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, निकालिए। आपको डेट इक्विटी शेयर रेशियो निकालना है। सिंपल मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले में जो चीज है वही इसका फॉर्मूला होने वाला है, डेट अपॉन इक्विटी। लेकिन डेट कौन से होने चाहिए, लॉन्ग टर्म डेट होनी चाहिए। देखो पहले फॉर्मूला पढ़ो तभी सॉल्व करना। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है फॉर्मूले की तो बेकार है ये करना फिर। मैंने आपको बताया था कि जैसा फॉर्मूला है वैसा ही याद करिए जैसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने बैठती हूँ तो अगर मैं डेट इक्विटी रेशियो की बात करूँ बेटा तो डेट ऊपर आ जाएगा और आपका इक्विटी नीचे आ जाएगा। यही तो फॉर्मूला था डेट अपॉन इक्विटी का। भाई जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसे ही मैम हमें सॉल्व करना है। पर मैंने आपको बोला था कि बेटा डेट का मतलब यहाँ पे जो होता है ना वो आपका लॉन्ग टर्म डेट होता है जो लंबे टाइम के लिए लिया होता है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी है आपकी, 3 लाख। 3 लाख है ना बेटा, देखो। हाँ मैम, लॉन्ग टर्म बोरिंग से नहीं, लंबे टाइम का कोई भी उधार हो सकता है, वो तो मैम 3 लाख दिया हुआ है, करेक्ट है। अच्छा एक बात बताओ, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है ये भी तो आपका लंबे टाइम का ही उधार माना जाता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी तो, ये भी तो आपका डेट है। तो आप इसको भी ऐड करोगे बेटा। तो टोटल डेट अगर मैं बात करूं यहाँ पे लॉन्ग टर्म, तो वो हो गए 3 लाख प्लस 1 लाख, कितने हो गए, 4 लाख, ठीक है। वो तो हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे। अब इक्विटी की बात करो तो मैंने आपको बोला था इक्विटी का मतलब मालिक का पैसा, शेयर कैपिटल, जितने भी रिजर्व सरप्लस आते हैं, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, कितने भी आते हो वो सब चीज आती है। तो शेयर कैपिटल 4 लाख बेटा, ठीक है, इक्विटी के अंदर। और रिजर्व एंड सरप्लस भी इक्विटी के अंदर ही आता है, मैंने आपको बोला था इक्विटी के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो उसको भी ऐड कर दो, 2 लाख, बस हो गया, आपका रेशियो निकल आएगा इजी। तो अगर मैं ऊपर वाली बात करूं तो 3 लाख प्लस 4 लाख, ये आपके 4 लाख हो गए बेटा, ठीक है। एल लिख देती हूँ, लाख समझ आना, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। और नीचे के कितने हो गए आपके, 6। अब आप इसको डिवाइड कर दो, तो इसका जो आपका रेशियो में अगर आएगा तो 2.2:3 में आ जाएगा, ठीक है। भाई 2 2 4, 2 3 6, अगर रेशियो में निकालोगे तो 2:3 आ जाएगा, पॉइंट में निकालोगे तो 0.67 आ जाएगा, ठीक है। दोनों ही आंसर सही है, वो तो आपके ऑप्शन में देखना पड़ेगा कैसे। 0.67। यहाँ पे मैंने जानबूझ के आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, आप क्वेश्चन की तरह करो, ऑप्शंस में मत जाओ यहाँ पे, ठीक है। आगे आप लोगों को समझ में, अगर रेशियो में आएगा तो 2:3 आ जाएगा, और अगर डिवाइड करोगे ना 6 लाख को, 4 लाख को 6 से करोगे तो 0.67 आ जाएगा। तो जैसे भी ऑप्शन में दिया हो उसके अकॉर्डिंग कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। शेयर होल्डर फंड जो है वो आपके 5 लाख है, टोटल एसेट्स आपकी 8 लाख है, प्रोप्राइटर रेशियो निकालना है आपको। चलिए निकालिए। प्रोप्राइटर का मतलब ही शेयर होल्डर ही होता है, मालिक होता है प्रोप्राइटर, ठीक है। तो प्रोप्राइटर रेशियो निकालो।
ये तो सबसे इजी था मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। प्रोप्राइटर रेशियो का फॉर्मूला ही यही होता है, शेयर होल्डर फंड्स यानी इक्विटी, है ना, यही तो होता है इसका फॉर्मूला, शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। यही तो फॉर्मूला था, दोनों चीजें दी हुई हैं भाई, दोनों चीजें आपको दी हुई हैं। ये आपका 5 लाख है, ये शेयर होल्डर फंड्स, और आपका टोटल एसेट 8 लाख है। अब इसे डिवाइड कर दो, या रेशियो में तो नहीं आएगा ये, डिवाइड करोगे तो कुछ समथिंग 0.625 आएगा। देख लो भाई, जिसका ये आया होगा उसका करेक्ट है, 0.625। ये तो बहुत ही इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक कंपनी की टोटल एसेट्स है 15 लाख, टोटल डेट जो दिया हुआ है 10 लाख दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज 3 लाख दी हुई है, आपको निकालना है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी टू लग जाता है ना क्वेश्चन में, टोटल एसेट्स टू डेट, डेट टू इक्विटी, तो जो चीज पहले है वो ऊपर आएगी, जो चीज बाद में वो नीचे आएगी। फॉर्मूला याद करने को बताया था मैंने आपको इस तरीके से, चलिए करिए। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, दैट दिस इज नॉट द इजी क्वेश्चन, बट ठीक है, जिससे पढ़ा होगा वो कर लेगा। मैंने आपको हमेशा बताया है डेट जो होगा वो लॉन्ग टर्म ही होगा। तो अब लॉन्ग टर्म कैसे निकालोगे, यहाँ पे तो टोटल डेट दे दिया हुआ है, पूरा दे दिया हुआ है, पूरा का मतलब छोटा बड़ा दोनों डेट है इसके अंदर, तो बड़े को कैसे निकालोगे। देखो सारी प्लेलिस्ट चेक कर लेना आप लोग, मैंने सब कुछ उसमें मेंशन करा हुआ है, अगर आपको वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। चलिए, आई थिंक कर लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसका क्वेश्चन ही पढ़ो, टोटल एसेट्स टू डेट, यानी टोटल एसेट्स ऊपर आएगा और डेट जो है वो आपका नीचे आएगा। और डेट का मतलब मैंने आपको सीधे से बताया था, लॉन्ग टर्म डेट की बात की जाती है, ठीक है। ये तो आप लोग लर्न कर लो, शॉर्ट टर्म डेट कहीं नहीं आता क्वेश्चनों में। अब मैम टोटल एसेट्स तो हमें दी हुई है 15 लाख, चलो ये तो हमें बहुत आसानी से मिल गया 15 लाख, तो यहाँ तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, टोटल डेट दिया हुआ है बेटा, यानी पूरा डेट दिया हुआ है 10 लाख का, इसके अंदर छोटे डेट और बड़े डेट दोनों है, पर हमें तो चाहिए लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट कैसे करोगे बेटा, टोटल डेट है, टोटल में से छोटा वाला माइनस कर दोगे तो बड़ा निकल आएगा। भाई 10 लाख जो दिए हुए हैं यहाँ पे, उसमें से करंट लाइबिलिटीज जो दी हुई है 3 लाख की, इसको माइनस करोगे तभी तो, नहीं तो और क्या तरीका है। ये आपका निकल जाएगा लॉन्ग टर्म डेट। जब आप टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हो तो आपका लॉन्ग टर्म डेट निकल आता है, दैट इज द फॉर्मूला। ये तो बहुत कॉमन सी सेंस वाली बात है कि अगर आपके पास टोटल कर्जा कितना है, तो उसमें से हमने आपसे बोला कि आपके पास सपोज करिए 100 रुपए का पूरा कर्जा है, टोटल 100 रुपए में,
तो हमने आपसे बोला कि 100 रुपए का तो है, पर आपका छोटा जो खर्चा है वो 30 रुपए का ही था। बड़ा खर्चा कितने का हुआ? तो 100 में से 30 माइनस कर दो, 70 आ जाएगा। यानी आपका टोटल बड़ा वाला खर्चा यानी लॉन्ग टर्म डेट जो है वो 10 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे, यानी टोटल 7 लाख का आ जाएगा। तो 7 लाख को 15 लाख डिवाइड कर दोगे बेटा तो आ जाएगा। डिवाइड करने पे डिवाइड कर देते हैं इसको, रेशियो में है तो रेशियो में ले लो, क्योंकि रेशियो पूछा जाता है तो रेशियो में ही आंसर आता है। 2.14, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा 2.14। यही आना चाहिए सबका 2.14, ठीक है, दिस इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि टैक्स रेट आ गया इसके अंदर। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 1,20,000, टैक्स रेट दिया हुआ है 40%, और आपका डिबेंचर है कंपनी के पास 4 लाख का जिसपे 10% डिबेंचर्स है। आपको निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टैक्स का रेट दिया हुआ है, डिबेंचर्स दिए हुए हैं और डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कितने का दिया जा रहा है? 10% का। अब आपको निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चलिए सॉल्व करिए। मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ कि ये आपकी लास्ट क्लास है, ठीक है। इसके बाद में कोई भी नया टॉपिक मैं नहीं लेके आने वाली हूँ। दिस इज योर लास्ट क्लास। उसके बाद आपको 3 मॉक टेस्ट मिलेंगे इस क्लास के बाद। मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट थर्ड, जिसमें आपके सारे एमसीक्यूज होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। फिर मैं आपको लास्ट टाइम में एग्जाम से पहले आपको एक मैराथन वाली वीडियो देने वाली हूँ। इससे ज्यादा मैं आप कुछ आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत एनफ मैंने कंटेंट आपको दे दिया है। अब आप खुद से भी प्रैक्टिस करो। सो दिस इज द लास्ट क्लास, टॉपिक कोई भी था। उसके बाद अब आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, 3 मॉक टेस्ट में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी और एक फाइनल मैराथन लेकर आऊंगी, 2 घंटे के आसपास की है वो, ठीक है। तो ये लास्ट था जो मैंने जो भी स्टूडेंट है कि मैम इस टॉपिक पे ले लो तो मैंने ले लिया है। वैसे मैं ये वाली क्लास लेने नहीं वाली थी, बट फिर भी उन्होंने बोला कि चलो मैम प्लीज आप ले लीजिए रेशियो का, तो मैं ले रही हूँ। इसके बाद अब कोई भी क्लास नहीं होने वाली क्योंकि टाइम इतना नहीं है, मुझे अकेले को ही सब कुछ प्रिपरेशन। आप लोग कह तो देते हो बहुत ईजी है कि मैम आप प्लीज ये टॉपिक दे दो वो टॉपिक दे दो, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। देखो सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है, आपके लिए कंटेंट लेके आना होता है, उसको प्रिपेयर करना होता है, वीडियो बनानी होती है, एडिटिंग करनी होती है, सारा काम अकेला एक इंसान कितना कर सकता है ना। तो इसी वजह से थोड़ा टाइम भी तो चाहिए होता है ना, प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए टाइम लगता है। तो जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को हमेशा जो आप लोगों ने टॉपिक पूछा है वो मैंने आप लोगों को दिया है, तो ऐसा नहीं है। और जो कुछ टॉपिक रह गए तो वो आप खुद से भी आप पढ़ सकते हो उस टाइम पे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो आना चाहिए आपको। ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी बोलते हैं ना, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और नीचे आता है बेटा आपका इंटरेस्ट। अब आपके पास क्या क्या चीज है आप देख लो। इसे कहते हैं, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, इंटरेस्ट, ठीक है, आईएनटी का मतलब इंटरेस्ट। अब देखो ईबीआईटी जो है ना, ईबीआईटी का मतलब क्या है, यहाँ पर बिफोर टैक्स बोला गया है, बट मैम क्वेश्चन में तो आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन में तो आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, आप लोग तो सीधे 1,20,000 लिख देते हैं, मुझे पक्का पता है, तो गलत हो जाता। तो 1,20,000 नहीं, यहाँ पर बोला गया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी पहले चाहिए। तो मैम बिफोर टैक्स कैसे निकाला जाता है, इसका भी फॉर्मूला है बेटा।
बिफोर टैक्स निकालने के लिए जो भी आपका नेट प्रॉफिट में शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ठीक है, एन एफ एन पी, एक मिनट, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाना, ठीक है, कि पेंसिल सही से काम नहीं करती है। एन पी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर बिफोर टैक्स में बदलना है बेटा, तो पहले तो आपको एन पी एफ टी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ऊपर लिखना पड़ेगा, नीचे आपको 100 में से टैक्स को माइनस करना पड़ेगा, जो कि टैक्स आपको दिया हुआ है 100 माइनस टैक्स रेट, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है टैक्स रेट, ठीक है। 100 में से टैक्स माइनस करोगे, इंटू इंटू लग जाता है, इंटू का मतलब 100 से फिर मल्टीप्लाई करना होता है, ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई 100 माइनस टैक्स इंटू 100। तो आप सॉल्व कर लो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 1,20,000 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 1,20,000, ठीक है, और नीचे कितना है 100 माइनस टैक्स रेट, सॉल्व करना पड़ेगा इसे, 100 माइनस टैक्स रेट, तो 100 माइनस टैक्स रेट कितना है 40%, है ना, कितना है 40%, और मल्टीप्लाई कितने करना है 100 से। अब सॉल्व करो इसको, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1,20,000 यहाँ पे 60 आ जाएगा, तो 1,20,000 ये तो बहुत ठीक है, 1,20,000 ये आ गया, और 60 आपका यहाँ आ जाएगा 60%, ठीक है, 60 आपका यहाँ आ जाएगा, और इंटू 100, तो आप इसको सॉल्व कर लो, 6 to the 12, आई थिंक इसका है 2 लाख, हाँ सही है, तो ये आपका 2 लाख आ जाएगा। अब आ गया ईबीआईटी कितना निकल के आया, ईबीआईटी मैम 2 लाख निकल के आया, चलो ईबीआईटी तो हमारे पास आ गया, 3 4 5 क्वेश्चन इसलिए अगर ढंग से पढ़ा करो, आफ्टर है कि बिफोर है, ठीक है, ईबीआईटी आ गया। अब बोला गया है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट किस पे निकालोगे, डिबेंचर्स पे कि किस पे निकलेगा इंटरेस्ट, बताओ, डिबेंचर्स पे तो निकलेगा, 4 लाख का जो डिबेंचर्स था उस पर 10% इंटरेस्ट है, तो 4 लाख का 10% कितना होगा बेटा, 4 लाख का 10% 40,000 ही तो होगा, तो इंटरेस्ट आपका 40,000 आ जाएगा, बस हो गया सॉल्व। अभी भी किसी को इंटरेस्ट नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं बता देती हूँ, इंटरेस्ट निकाला गया है कंपनी के पास जो डिबेंचर्स है, तो डिबेंचर्स थे 4 लाख के बेटा, ठीक है, और 4 लाख के डिबेंचर्स थे, 10% ब्याज है उस पर, तो 10% ब्याज है, तो 10% निकाल लो, 4 लाख का 10% अगर आप निकालते हो तो 40,000 जो है इसका यहाँ पे क्या होता है आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाता है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स, याद रखना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा टाइम्स में आता है, इसका आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स। आ गया आप लोगों को, अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा बिफोर टैक्स है या नहीं। आपका आंसर आ जाएगा बेटा 6 टाइम्स। अगर किसी को नोट करना हो ना तो वीडियो को पॉज कर लेना और फिर नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे तो काफी स्पेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है बेटा 12 लाख, करंट एसेट्स दिए हैं 5 लाख, करंट एबिलिटीज दी हुई है 2 लाख, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है, निकालो। पहले फॉर्मूला नोट करना रफ पेज पर, ठीक है ना आप लोग, फिर उसके बाद निकालना कि ये हमारे पास है या नहीं है। ये भी थोड़ा इजी इजी है, थोड़ा तो नहीं पर इजी है ये वाला भी, आप लोगों को आ जाना चाहिए वैसे तो। कैलकुलेशन रॉन्ग मत करना एग्जाम में, कहीं जीरो के चक्कर में गलत करके आ जाओ आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का फॉर्मूला, मैं तो सबसे पहले फॉर्मूला ही लिखती हूँ एग्जाम में, अगर मैं होती तो सॉल्व ऐसे ही करती। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है मैम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है,
आरएफओ, आरएफओ का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नीचे होता है मैम वर्किंग कैपिटल, यही इसका फॉर्मूला है आरएफओ। और डब्ल्यू सी का मतलब वर्किंग कैपिटल। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख तो रही हूँ पर मैं आपको ओरली फुल फॉर्म भी बता देती हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। मैम हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो 12 लाख दिया हुआ है, वेरी गुड, तो फिर बहुत ही ईजी हो गया आप लोगों के लिए, दिया हुआ है तो क्वेश्चन में 12 लाख। बट क्या आप लोगों के पास वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है? नहीं मैम, वर्किंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मैम फॉर्मूला होता है निकालने का करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अगर हम करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं बेटा, तो हमारा वर्किंग कैपिटल निकल आता है। यानी करंट एसेट्स आपके दिए हुए हैं 5 लाख, देखो एल की जगह एल लिख रही हूँ मैं जीरो की जगह, ठीक है। और करंट लाइबिलिटीज है मैम 2 लाख यानी 2L। तो जब 5 लाख में से 2 लाख माइनस करते हैं तो 3 लाख बचा। तो यहाँ पे आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी बेटा? 3 लाख। अब इसको डिवाइड कर दो, 3 4 जा, अभी तो कट ही जाएगा, 3 4 जा 12, ठीक है। और इसका आंसर भी जो आपका आएगा बेटा वो टाइम्स में ही आएगा। तो 3 4 जा 12 कट जाएगा, 4 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा। 4 टाइम्स इसका राइट आंसर है। नोट डाउन कर लो जिसे करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। ओपन इन्वेंट्री दी हुई है 60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है आपकी 1 लाख, सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 4 लाख, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, निकालिए। इसमें ना फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म आ गया, फुल फॉर्म नहीं आया, मिस हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या फिर आप बोल सकते हो गुड सोल्ड ही बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल दो इसका दूसरा नाम। पहले तो इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला आएगा जब भी तो निकालेंगे। आई थिंक हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो इसमें क्या बोला गया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो फॉर्मूला बताओ भाई। फॉर्मूला होता है सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो मैम क्या हमारे पास क्या चीज है और क्या नहीं चीज है, पहले वो देख लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। अब हमारे पास सीओजीएस तो दिया हुआ है 4 लाख, दिया है ना 4 लाख। 4 लाख को मैं एल लिख रही हूँ, जीरो नहीं लिख रही, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाली जाएगी? तो देखो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को तब भी बताया था और अभी बता देती हूँ, फिर भी चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला जो है वो आपका इजी है, रटना ही नहीं है, समझ लो एक बार आ जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री, बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। चलिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2, ये आपका फॉर्मूला है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है? 60,000, ठीक है, और क्लोजिंग कितनी दी हुई है? 1 लाख। प्लस कर दो इन दोनों को, और हमें एवरेज निकालना है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इनको 2 से डिवाइड करो, 80,000। देखो मैं जो कैलकुलेट कर रही हूँ कैलकुलेटर से कर रही हूँ, ठीक है, इसलिए याद रखना आप लोग हाथ से करना।
80,000, ठीक है। तो ये एवरेज इन्वेंट्री आ गई, तो एवरेज इन्वेंट्री को नीचे लिख दो 80,000। अब इसे डिवाइड कर दो इसके साथ, 4 लाख को 80,000 से डिवाइड करो, 8 5 40, ये तो इजी है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स, 5 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद हो गया। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 चलो करो। टोटल सेल दी हुई है 8 लाख, कैश सेल्स दी हुई है 2 लाख, ओपनिंग डेटर 70,000, क्लोजिंग डेटर 90,000, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। चलिए निकालिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले बात तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होता, मतलब फॉर्मूला क्या है वो लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला इसका होता है बेटा नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है। नेट क्रेडिट, मैं बोल रही हूँ, जिसको भी मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही मैं बोल के भी बता रही हूँ कि मैं लिख के आ रही हूँ। नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, या फिर एवरेज डेटर, कुछ भी लिख दो, दोनों एक ही है। एवरेज डेटर लिख सकते हो बेटा आप, या फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल डेटर एक ही बात है। अब मैम नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगा, देखते हैं, चलिए कैसे निकलता है पहले। भाई आपकी सेल कितनी हुई पहले ये बताओ। मैम टोटल सेल्स तो हमारी 8 लाख हुई है, ठीक है, तो 8 लाख हुई है। 8 लाख में से बेटा कितना तो हमें नगद में मिल गया है। मैम नगद हमें 2 लाख मिल गया है, और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, उधार वाला। तो भाई जब 8 लाख की बिक्री हुई, क्वेश्चन में हमें लिखा है नेट क्रेडिट सेल्स, यानी यहाँ पे सिर्फ उधार वाली चीज लिखोगे, जो आपने जितना उधार में दिया है ना सिर्फ वही लिखना है हमें फॉर्मूले में। तो मैम टोटल सेल तो हमारी 8 लाख की हुई है, लेकिन 8 लाख में से 2 लाख तो हमें कैश मिल गया, तो कितना अभी उधारी बाकी है। तो 2 लाख में हम कैश मिल चुका है, तो 2 लाख माइनस कर दो, तो यानी 6 लाख रुपए अभी उधार पे है। तो 8 में से 2 लाख माइनस कर दोगे, 6 लाख बचेंगे, तो ये 6 लाख जो बचते हैं बेटा यही आपका नेट क्रेडिट सेल है, उधारी वाला। भाई टोटल बिक्री हुई थी 8 लाख, 8 लाख में से 2 लाख तो आपको कैश मिल गए, लेकिन 6 लाख तो बकाया है ना, अभी दिए कहाँ है लोगों ने, और हमें उधार का ही लिखना है नेट क्रेडिट सेल। तो कितना हुआ 6 लाख, दोनों को माइनस कर दो। और एवरेज डेटर कैसे निकलेगा, अभी आपको बताया था ओपनिंग डेटर, ओपनिंग कितनी है मैम 70,000, प्लस क्लोजिंग डेटर, ये तो मैंने आपको अभी बताया था, इन्वेंट्री जैसे निकाली थी वैसे ये निकाल दो, और डिवाइडेड बाई 2।
तो इन दोनों को डिवाइड कर दो 2 से। एवरेज हमेशा ऐसे ही निकलेगा सबका, ठीक है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। तो आप जोड़ के इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा? 80,000। तो बेटा 80,000 आपका नीचे आ जाएगा 6 लाख के। अब इनको डिवाइड कर दो, 6 लाख को 80,000 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर बेटा आ जाएगा। याद रखना टर्नओवर जो भी रेशियो पूछा जाता है टाइम्स में आंसर आता है 7.5, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आगे समझ में? उधार का लिखना था नेट क्रेडिट सेल्स। तो हमें उधार कितना मिला है? 6 लाख ही का उधार है। 8 लाख मिले, 8 लाख की बिक्री हुई, उसमें से नगद हमें 2 लाख मिले हैं, तो 6 लाख हमें बकाया है। हमें बकाया वाली चीज लिखनी थी। एवरेज डेटर आपको बता ही दिया है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी है, इसको जल्दी करिएगा। नेट सेल्स दिया हुआ है आपका 10 लाख, कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है 4 लाख, कैपिटल इंप्लॉयड टर्नओवर रेशियो निकालना है। ये तो आप फटाफट कर दो, इजी क्वेश्चन है, सीधे सब कुछ दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाना है। इसको तो बहुत इजी था, टाइम मत लगाओ ज्यादा भाई, करो जल्दी। इसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटल इंप्लॉयड टर्नओवर रेशियो का सेल्स ऊपर रहती है, नेट सेल्स, ठीक है, और नीचे कैपिटल इंप्लॉयड रहता है। और लिख लो बस सीधे। अब इसमें तो आपको खाली बस लिखना है कैपिटल इंप्लॉयड मतलब सीई। तो 10 लाख को 4 लाख से डिवाइड करना है तो 2.5 आ जाएगा। ये तो 10 लाख को 4 लाख से डिवाइड करना है बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर अगर कैपिटल इंप्लॉयड की जगह कैपिटल इंप्लॉयड नहीं होता तो इसका क्या फॉर्मूला निकालने का? मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपने याद किया हो तो कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला याद रख लो, लिख लो। शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट अगर दिया होता तो उन दोनों को जोड़ देते तो कैपिटल इंप्लॉयड निकल आता। क्या फॉर्मूला है कैपिटल इंप्लॉयड का? शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट। याद रखना, ये तो डायरेक्ट दे दिया है, नहीं देते तो फिर आपको शेयर होल्डर फंड्स और लॉन्ग टर्म डेट दे दिया हो जाता। तो अगर आप उन दोनों को जोड़ देते तो आपका कैपिटल इंप्लॉयड डायरेक्ट निकल आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। टोटल परचेज 9 लाख, कैश परचेज 1,50,000, ओपनिंग क्रेडिटर 1 लाख, क्लोजिंग क्रेडिटर 1.5 लाख, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है, साथ ही साथ एवरेज पेमेंट पीरियड भी निकालना है। दो चीज निकालनी है इसमें। चलो निकालो। देखो एवरेज तो निकाल ही लोगे, क्लोजिंग ओपनिंग डिवाइड बाई 2। मेन खेल तो परचेज और कैश का है, वो भी निकाल ही लोगे, अभी समझाया था मैंने ये क्वेश्चन। उसी से बस रिसीवेबल की जगह पेबल हो गया है बस, और कुछ नहीं है। जैसे आपने सेल्स निकाला था ना, उधार वाला सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स, वही सेम है, बस रिसीवेबल की जगह पेबल हो गया है और कुछ भी नहीं है। यानी डेटर की जगह क्रेडिटर हो गए और कुछ भी नहीं। जिनसे आपने उधार लिया है, ये चीज है, वो आपने नहीं दिया है, आपने किसी और से लिया है।
चलिए सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था भाई इसका, बता दो। वहां पे नेट क्रेडिट सेल था, बस यहाँ पे परचेज हो जाएगा सेल की जगह, बस क्योंकि आपने खरीदा है ना, इसीलिए आपने उधार पे लिया है, तो नेट क्रेडिट यहाँ पे आपका परचेज हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एवरेज क्रेडिटर। एवरेज क्रेडिटर हो जाएगा डेटर की जगह, बस इतना ही तो फर्क है। सेल की जगह उधार का परचेज हो गया, भाई क्रेडिट सेल था उसमें, इसमें परचेज हो गया, और डेटर की जगह क्रेडिटर हो गए। तो क्रेडिट परचेज कैसे निकालोगे, अभी मैंने आपको बताया। टोटल आपने कितना खरीदा था बेटा, 9 लाख खरीदा था मैम, और 9 लाख में से आपने कितने कैश दे दिए मैम, 1.5 लाख दे दिया था हमने, तो बाकी जितना बचा वो आपका नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा, मतलब कितना देना भी बाकी है। तो 9 लाख में से आपका 1,50,000, ठीक है, 9 लाख में से आपको 1,50,000, यानी कि 7,50,000 अभी आपको देने बाकी है उधारी, ठीक है, जिससे भी आपने लिया था सामान। नीचे कितना आएगा, एवरेज क्रेडिटर। क्रेडिटर का मैंने आपको बताया था ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, यानी 1 लाख, 1 लाख प्लस 1,50,000, है ना, डिवाइडेड बाई 2। आप सॉल्व कर लो इसको, आप लोगों ने तो कर ही लिया होगा। 1,50,000 डिवाइडेड बाई 2, इसको अगर हम निकालेंगे तो 1,25,000 आ जाएगा, 1,25,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना, तो आपके आंसर आने चाहिए यहाँ पे 6 टाइम्स। क्या किसी का आंसर, सबका अगर 6 आ रहा है तो आपने करेक्ट किया है। अब हमें दूसरा निकालना था बेटा, एवरेज पेमेंट पीरियड। तो याद रखो, पेमेंट पीरियड का मतलब ये होता है कि साल, कितने साल, कितने साल, एक साल में कितने महीने होते हैं। मैम एक साल में 12 महीने होते हैं, हमें निकालना है एवरेज, तो यहाँ पे हमें 6 महीने से निकालना पड़ेगा। एवरेज का मतलब आधा, तो 12 का आधा कितना होता है, 6, तो 12 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पे आपका 2 महीना आ जाएगा एवरेज पीरियड पे मंथ, 2 मंथ्स। ठीक है, किस तरीके से निकाला, एक साल में भाई कितना महीने होते हैं मैम, 12 महीने होते हैं। अब 12 का एवरेज करोगे तो कितना आएगा, 12 का एवरेज मतलब 12 का आधा, तो 12 का आधा होता है मैम 6, 6 से डिवाइड कर दो इसको, तो 2 महीना आपका राइट आंसर आ जाएगा, एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है, ये मत कर देना कि 12 का आधा मैम होता है 6, तो 6 लिख दिया, नहीं, 6 से उसको डिवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। कैश सेल्स, टोटल सेल्स का 25% है, ठीक है, कैश सेल इज 25% ऑफ टोटल सेल्स। इफ क्रेडिट सेल इज 3 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का 25% है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। यानी आपका कैश सेल्स 25% सेल्स है टोटल सेल का, क्रेडिट सेल आपका दिया हुआ है उधारी 3 लाख, यानी उधार पे जो बेटा आपने बेचा था उसका 3 लाख है, और जो आपने कैश मिला आपको, कैश वो मिला है, जितनी भी सेल थी ना उसका 25% आपको नगद मिला है, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपके कॉस्ट का 25% है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताना है आपको। ये थोड़ा सा ना लेंदी हो गया क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है। पहले तो फॉर्मूला लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लो पहले तो। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है मैम, ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, ठीक है।
ठीक है, टोटल सेल, ठीक है, इनटू 100, क्योंकि भाई हम रेशियो निकाल रहे हैं तो जीपी में चाहे नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट सब में 100 लगता है। कितना हुआ टोटल सेल इनटू 100। अब देखो हमारे पास क्या है क्या नहीं है, ठीक है, 100। मैं दूसरा कलर यूज कर रही हूँ। तो टोटल सेल निकालें क्या, सबसे पहले टोटल सेल निकालते हैं। देखो स्पेस कम है तो कैलकुलेशन मैं इरेज कर दूंगी, तो फॉर्मूले वगैरह आप लोग लिख लेना। देखो यहाँ पर क्या है, सेल्स चाहिए हमें, तो सेल कैसे कैसे क्या दी हुई है, सेल्स पहले देखना पड़ेगा। तो क्रेडिट सेल्स दी हुई है, तो चलो हम सेल्स निकालते हैं बेटर, टोटल सेल्स पहले, ठीक है। टोटल सेल्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है ना, अगर आपके पास उधारी वाली सेल्स है तो पहले आएगा क्रेडिट सेल्स ऊपर, याद रखना। अगर आपको टोटल सेल्स निकालनी है तो क्रेडिट सेल्स तो हमें दी हुई है, तो क्रेडिट सेल हम लिखेंगे ऊपर, ठीक है। अब बेटा जो क्रेडिट सेल्स है वो कितना परसेंट है इसका, कैश, देखो ये तरीका है निकालने का। उधारी की सेल मैम हमारे पास 3 लाख थी, और जो कैश नगद मिला है वो हमें 25% मिला है, तो यानी अगर आपको 25% नगद मिला है तो 75% आपको उधार होगा। भाई अगर हम 100 का ही मान के चलते हैं कि 100 रुपए की सेल हुई है, जिसमें 25% तो मैम नगद मिला है, तो कितना हमें उधारी में है मैम 75%, ये तो कॉमन सी बात है 75। तो नीचे लिख दो भाई क्रेडिट कितने पे आया है, मैम क्रेडिट जो है वो 75% है सेल्स का, क्रेडिट कितना है 75% है सेल का, इंटू 100। ये लगाना है हमें फॉर्मूला सेल्स निकालने के लिए, आगे समझ। तो क्रेडिट कितना है 3 लाख। अब 3 लाख कितना परसेंट है बेटा सेल्स का, 3 लाख जो है वो सेल्स का कितना परसेंट है, दिया तो नहीं है पर कैश का तो दिया है 25, तो बचा कितना 75, तो मैम 75% है क्रेडिट का। चलो तो निकाल लो, आपका एकदम इजीली तरीके से निकल जाएगा, देखो सॉल्व करो इसे। बेटा इसका जो आंसर आएगा वो 4 लाख आएगा, तो टोटल सेल्स कितनी हुई मैम 4 लाख। हो गया याद अब आप लोगों को कैसे करना है ये। 4 लाख जो है वो आपकी टोटल सेल्स थी, जिसमें से अब अच्छा आप कैसे कंफर्म करेंगे मैम 4 लाख सही है। अच्छा एक बात बताओ, 4 लाख का 75% कर दो और 4 लाख का 25% कर दो, कैश भी निकल आएगा और सेल्स भी निकल आएगा। 4 लाख जो आया है उसका आप 75% करो, कैलकुलेट करोगे ना तो आपका 3 लाख ही आएगा। तो 4 लाख में से बेटा 3 लाख रुपए जो थे वो नगद थे, और 1 लाख जो था वो आपका सॉरी 3 लाख जो थे वो आपके उधार के थे, और 1 लाख आपका कैश का था। आगे समझ में। 4 लाख का 75% करो 3 लाख आ जाएगा, और 4 लाख का 25% करो तो आपका 1 लाख आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया। टोटल सेल हमारी कितनी हो गई 4 लाख, जिसमें से 3 लाख उधार का और 1 लाख हमारा नगद का। इसका फॉर्मूला ऐसे ही होगा, क्रेडिट सेल लिखना ऊपर और नीचे ये लिखना कि क्रेडिट सेल्स जो है वो कितना परसेंटेज है टोटल सेल का। तो कैश सेल्स का 25% है तो ऑटोमेटिकली 75 बचते हैं, 75 हमारे नीचे आ जाएंगे और हम निकाल लेंगे सेल्स। चलिए मैम यहाँ तक तो बात हो गई, टोटल सेल्स तो हमारी 4 लाख निकल चुकी है। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हाँ थोड़ी सी 4 लाख, ठीक है। सेल्स में आप याद रख लो, ये मैं कैलकुलेशन हटा रही हूँ ना क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, बस इतना याद रखो कि 4 लाख जो है वो सेल्स है। अब हम जीपी पे आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बेटा, कॉस्ट का 25%। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट है मैम कॉस्ट का 25%। तो कॉस्ट हम 100 मान के चलते हैं, तो 100 का 25% कितना होता है 125। भाई 100 का 25% करोगे तो 25 होगा, इसको जोड़ दोगे 100 में तो कितना हो जाएगा 125। भाई 125 जोड़ देना है इसको, ठीक है, 25% निकाल कर इसको जोड़ देना है। तो अगर हम बात करें ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का 25% है, यानी 125 है। सिंपल, कितना है 125। ये इस तरीके से ही निकाले जाते हैं, इसका कोई और तरीका नहीं होता है। अब हम कैसे निकालते हैं, देखो इसका फॉर्मूला जीपी का, जीपी ध्यान रखना ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का, ठीक है। अब जीपी निकालने के लिए बेटा हमें टोटल सेल्स की जरूरत होती है, टीएस लिख रही हूँ, टीएस का मतलब टोटल सेल। टोटल सेल मल्टीप्लाई बाई जितना परसेंटेज था कॉस्ट का, कितना था मैम 25%, और डिवाइडेड बाई जो आपने अभी 125 निकाला है ये। इस तरीके से सॉल्व होते हैं, चाहे आप कोई भी तरीका देख लो, यही तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। 125, तो अब सेल्स कितनी थी मैम 4 लाख, तो 4 लाख इंटू कॉस्ट कितनी दी हुई है 25% मैम दी हुई है, और हमने निकाला कितना है अभी जीपी 125, उसको डिवाइड में दे दो। तो जब आप इसको डिवाइड में दे दोगे और सॉल्व कर दो,
तो सॉल्व करने पे ये आएगा 80,000 के आसपास में भी। 80,000 कितना आ गया? 80,000 इसका आंसर आ गया। अब इसको फिट कर दो फॉर्मूले में। तो आपको समझ में आ गया जीपी कितना है? जीपी मैम 80,000 है, ठीक है। जीपी कितना है? 80,000 है मैम। और टोटल सेल्स कितना है? 4 लाख है, इंटू 100। ये सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 200। आगे समझ में? आंसर निकाल लो इसका। 20% आ जाएगा इसका आंसर। 20%, 20% इसका आंसर है, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया? सेल्स तो आ गया होगा सबको समझ में। मैं फिर से समझा देती हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। फॉर्मूला याद रखना है, जीपी डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स इंटू 100। अब शॉर्ट से समझ लो थोड़ा सा। जीपी कैसे निकालना है? जीपी के लिए सेल्स की जरूरत होगी मैम। टोटल सेल कैसे निकलेगी? टोटल सेल्स निकालने के लिए मैंने आपको बोला था कि टोटल सेल्स का फॉर्मूला बेटा होता है कि क्रेडिट सेल्स जो होगा ना, क्रेडिट सेल्स, उसको लिख लो। क्रेडिट सेल्स मतलब CS, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई क्रेडिट सेल्स का परसेंटेज। तो ये परसेंटेज कितना है? कैश सेल्स 25% था, यानी 75% उधारी का है। 75 इंटू 100। जब आप ये सॉल्व कर दोगे तो इसका आपका टोटल सेल्स निकल आएगा। डिवाइडेड 100 करके दोगे तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा 4 लाख, ये आपकी सेल्स निकल आई। तो मैम सेल्स तो आसानी से निकल गई, उधार के बेस, उधार से ही निकल गया सारा सेल्स, तो हमारा 4 लाख निकल आया। अब मैम हम जाएंगे टोटल जीपी की तरफ। तो बेटा जीपी का फॉर्मूला यही होता है आपका निकालने का, कि जीपी का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको चाहिए होता है टोटल सेल्स इनटू कॉस्ट। देखो मैं लिख रही हूँ, फॉर्मूला याद कर लेना। टोटल सेल्स इनटू कॉस्ट, और कॉस्ट के नीचे बेटा आपकी सेल्स आती है। टोटल सेल्स नहीं, सिर्फ सेल्स आती है। ये फॉर्मूला है मैम। टोटल सेल्स तो हमें पता है 4 लाख है, पर ये सेल्स क्या चीज है यहाँ पर? तो टोटल कॉस्ट, टोटल सेल तो बेटा आपको पता है कि हमारी 4 लाख है ना, अभी निकाली हमने। कॉस्ट कितनी है मैम? कॉस्ट तो दी हुई है क्वेश्चन में, 25% कॉस्ट तो दिया हुआ है मैम। तो 25 का 25 लिख देते हैं। अब मैम सेल क्या होता है बेटा? सेल ये होता है जब ग्रॉस प्रॉफिट में बोला गया है कि कॉस्ट का 25% है। कॉस्ट का क्या दिया हुआ है? 25%, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपकी कॉस्ट 100 रुपए है, मान लीजिए कॉस्ट बेटा आपकी 100 रुपए है, ये देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 100 रुपए है, तो सेल्स कितनी होगी? 125। 100 में 25 जोड़ देते हैं, जो मैंने आपको निकाल के बताया था 125, ये वाली सेल्स नीचे आएगी 125। भाई कॉस्ट 25% था, 25% किसका? 100 का ही तो होगा। तो 100 का 25% अगर हम ऐड कर देते हैं तो 125 है। तो ये 125 जो है वो सेल्स है। इसलिए जो ये सेल्स मैंने फॉर्मूले में लिखा है वो 125 ये है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 80,000 आंसर आ जाएगा। तो आपकी जीपी आ जाएगी 80,000, ठीक है। तो आपकी 80,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100। तो जीपी आ गई 80,000 और टोटल सेल्स 4 लाख। अब आप उसको कैलकुलेट कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000, रेवेन्यू ऑपरेशन 8 लाख, और ऑपरेटिंग रेशियो बताना है आपको। इनकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब बैटरी जो है वो डाउन होने वाली लैपटॉप की, और चार्जर इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, ठीक है। तो अभी पास पास कर लो सब। देखिए बहुत सिंपल है, पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए ऑपरेटिंग रेशियो का। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बेटा होता है आपका ऑपरेटिंग, पूरा नहीं लिख रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ओसी, ओसी का मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स।
मैम ये सेल्स क्या होता है? देखो सेल्स को ही जो है वो हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चाहे तो सेल्स बोल लो, चाहे तो आरएफओ बोल लो। आरएफओ मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक ही बात है। आरएफओ लिख लो चाहे तो सेल्स लिख लो। और रेशियो के क्वेश्चन है तो 100 लगाना जरूर याद रखना, इंटू का 100, ठीक है। तो मैम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहाँ दी हुई है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी 6 लाख प्लस आपके 40,000, इन दोनों को जोड़ दोगे तब आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलेगी। जब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन को आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ खर्चा करते हो और दोनों को जोड़ देते हो तो वो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल आती है। और सेल्स आपकी दी हुई है 8 लाख की, सिंपल, इंटू 100, ठीक है। बस सॉल्व कर लेना इसको, 6,40,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 80% में भी इज द राइट आंसर। ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, तो आपका 80% आंसर आ जाएगा। अब मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ, ठीक है, बैटरी डाउन होने जा रही है और चार्जर अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप फास्ट करो अब सॉल्व। चलिए 13 क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है। सेल्स 5 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50,000 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो नहीं था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, निकालो। चलिए सॉल्व कर देते हैं। जैसे मैंने बोला भी बैटरी डाउन है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिख लो भाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड, ओपी का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, इंटू 100। तो मैम ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो दिया ही नहीं है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया नहीं है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लो। भाई आपके पास प्रॉफिट तो दिया है 2 लाख, हाँ मैम ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख का। भाई प्रॉफिट में से खर्चा कम कर दो, अपने आप आ जाएगा प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, 2 लाख में से 50,000 माइनस कर दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जीपी, जीपी का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ओई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनको माइनस कर देते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आता है, यानी 2 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो हमारा 1,50,000 आ जाएगा। और सेल्स हमारी कितनी है बेटा? 5 लाख। ये आ गया 1,50,000 डिवाइडेड बाई सेल कितनी दी हुई है? 5 लाख की, इंटू 100। इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर निकल आएगा। आई थिंक 30% इसका आंसर आएगा, 5 3 15, ठीक है। तो 30% इसका राइट आंसर है। 30% इसका राइट आंसर है। पॉज करके नोट कर लेना, जिसे भी नोट करना हो। चलिए 14th क्वेश्चन है आपके पास, एक कंपनी का है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 3,50,000, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ है आपका 50,000, इक्विटी शेयर्स यानी आपकी दी हुई है 30,000, और ईपीएस निकालना है आपको, अर्निंग पर शेयर। धीरे देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है ईपीएस का? ईपीएस का फॉर्मूला नोट कर लो, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। ईपीएस का आपका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, प्रॉफिट अवेलेबल, लिख लो आप लोग, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर
इक्विटी शेयर होल्डर में लिख रही हूँ, EQ इक्विटी शेयर होल्डर SH, ठीक है। जो भी प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है बचा हुआ, वो डिवाइडेड बाय आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने इक्विटी शेयर्स हैं। तो अब कैसे निकालोगे यहाँ पे प्रॉफिट अवेलेबल, कैसे निकालोगे, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अभी देखो प्रॉफिट कितना निकला है इसमें से। मैंने आपको बोला कि 3,50,000 आपके पास प्रॉफिट था टैक्स देने के बाद, उसमें से आपने 50,000 डिविडेंड दे दिया, तो अब आपके पास कितना बचा। मैम 3,50,000 में से हमने 50,000 दे दिया है, तो यानी हमारे पास सिर्फ 3 लाख बचे। 3 लाख कितना बचा है इक्विटी शेयर होल्डर को देने के लिए, क्योंकि प्रेफरेंस वालों को तो हमने 50,000 दे दिया। 3,50,000 में से बचे कितने, 3 लाख। तो जो बचा है वो ऊपर आ जाएगा 3 लाख, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 30,000। बस डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। अभी मैंने आपको बता दिया 3 लाख कैसे आया है। 3,50,000 में से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करा है, क्योंकि हमें बचा हुआ देना है इक्विटी शेयर होल्डर को, इसीलिए यहाँ पे 3 लाख हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10 पर शेयर आ जाएगा, EPS आ जाएगा आपका 10 पर शेयर, ठीक है। चलो अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन के लिए स्पेस भी है। एक कंपनी है EBIT, 2 लाख है, कंपनी के पास फिक्स असेट्स है 6 लाख की, करंट असेट्स है 4 लाख की, करंट लाइबिलिटीज है 2 लाख की। आपको रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है। कंपनी की EBIT अर्निंग बिफोर इनकम इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख है, कंपनी के पास 6 लाख की फिक्स असेट्स है, 4 की करंट असेट्स है, लाइबिलिटीज 2 लाख की है करंट वाली, और आपको रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है। इसका फॉर्मूला बता देती हूँ जिसको भी नहीं पता। रिटर्न ऑफ एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल इंप्लॉयड, ये इसका फॉर्मूला होता है, कैपिटल इंप्लॉयड, ठीक है। अब EBIT अब देख लो, आपको दिया हुआ है EBIT, तो हमें मैम दिया हुआ है 2 लाख, तो इसमें तो इतना सोचना ही नहीं है। अब आपको कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है बस, ये तो 2 लाख दिया हुआ है। अब कैपिटल इंप्लॉयड निकाल लो। एक तरीका मैंने आपको बताया था कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का, जहां पर आपको शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट इन दोनों को जोड़ देते हैं, तब कैपिटल इंप्लॉयड निकाल आता है। एक और फॉर्मूला है कैपिटल इंप्लॉयड का निकालने का, जब आप क्या करते हो बेटा, आप करते हो टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हो। टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो भी कैपिटल इंप्लॉयड निकल आता है। अब टोटल एसेट्स आपकी कितनी है यहाँ पर, टोटल एसेट्स मैम हमारे पास कंपनी के पास फिक्स को मिलाकर करंट को मिलाकर 6 लाख फिक्स की है, 4 लाख करंट के, टोटल एसेट 10 लाख की है, ठीक है ना। 10 लाख की भाई टोटल, भाई फिक्स एसेट 6 की है और करंट 4 की है, दोनों को मिला के तो टोटल बनेगा। और लाइबिलिटीज कितनी दी हुई है, 2 लाख की है, तो 10 में से 2 लाख कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 लाख। बस 8 लाख डिवाइड कर दो, 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख, और इंटू 100 जरूर लगाना, क्योंकि इसमें इंटू 100 लगता है रिटर्न में, रिटर्न हमेशा परसेंटेज में ही आता है। तो इंटू 100 कर दो और सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे इसका आंसर जो आपका आ जाएगा वो 25% आ जाएगा, ठीक है, 25% आ जाएगा। समझ में आ गया। EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल इंप्लॉयड इनटू 100, EBIT दिया हुआ था, कैपिटल इंप्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए यही क्वेश्चन थे, इसको प्रैक्टिस करिएगा, और बाकी आपके अब जो है ये लास्ट था, टॉपिक वाइज अब नहीं आएंगे, अब सीधे मॉक टेस्ट आएगा और आपका फाइनल मैराथन आने वाली है बस, ठीक है। तो रेडी रहिएगा, बाकी प्रिपरेशन आप खुद से करिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे मॉक टेस्ट में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।